हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि आईटीबीपी की तरफ से आपको यहां पर फिर से आपको यहां पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो दी गई है। उसके बारे में कंप्लीटली चर्चा करने वाला हूं। परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो रहने वाली है, ठीक है। यानी कि आईटीबीपी की तरफ से आपको फिर से यहाँ पर एक और परमानेंट जो भर्ती है वो दी गई है। उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस आप सभी के साथ करने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो भी प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही लाता रहूँगा। देख लीजिएगा, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। इसमें देख लीजिए, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स के नाम से जानी जाती है। तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे बात करेंगे सैलरी के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका पे लेवल आपका लेवल 6 के आधार पर यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर 35,000 से लेकर 1,12,000 तक और पे लेवल 5, यानी 2 भर्तियां रहेंगी, 29,000 से 12,000 आपकी 2 भर्तियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो सभी के बारे में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन सी फार्मासिस्ट की आपकी भर्ती रहेगी। ध्यान रखना, स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। स्टाफ नर्स के बाद में फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी। फार्मासिस्ट के बाद में आपको यहाँ पर मिडवाइफरी की पोस्ट ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। इस प्रकार से आपकी अलग अलग 4 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। कैटेगरी देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट आपको दी गई है। फार्मासिस्ट की भी कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ कि इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके कितनी लगने वाली है, तो स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फीस आपकी 200 रुपये रहेगी, यानी कि 200 रुपये आपकी स्टाफ नर्स की एप्लीकेशन फीस रहेगी। और फार्मासिस्ट की आपकी 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि फार्मासिस्ट की 100 रुपये रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि इसमें कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले उस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी क्या रहने वाली है। तो इस वैकेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.itbppolice.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर www.recruitment.itbppolice.nic.in कंप्लीटली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको वहां पर शेड्यूल दिखाई देगा, किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। और वहां पर आपको डायरेक्ट आपको पे करना है, एप्लीकेशन फीस को भी वहीं पे करना होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको वहीं फिलअप करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस। आप बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टाफ नर्स के लिए अगर एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगे, स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या आपके एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आपको स्टाफ नर्स के लिए 21 से 30 ईयर की आपके यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, 21 ईयर रहेगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 30 ईयर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए विद साइंस के साथ। पहली चीज़ तो ये कि 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। उसके बाद में आपकी जीएनएम नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट कर पाएंगे, और एमएससी नर्सिंग, क्योंकि परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है। तो जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास मांगा नहीं है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको पे नहीं देना होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है इस वैकेंसीज के अंदर, कि आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फार्मासिस्ट की अगर मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, फार्मासिस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, तो 12th पास और साथ में आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास फार्मेसी के अंदर अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसको आप क्या कर अप्लाई कर पाएंगे। उसकी जो एज लिमिट आपको वही सेम रहने वाली है, 20 से 28 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन यानी कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आपके पास उपलब्ध
होना चाहिए। उसके बाद में जो मिडवाइफ की है फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए आपको एएनएम कैंडिडेट यानी कि एएनएम जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंस्पेक्टर के अंदर आपको एएनएम की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। और एएनएम की एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँगी, इसकी एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 25 यानी कि 25 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको 12th पास प्लस में आपको एएनएम कोर्स होना चाहिए। अगर आपने एएनएम कोर्स कर रखा है तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन मोड रहने वाला है। और इसके अंदर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप पर मिल जाएगा। बाकी आपको वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ सकता है। आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो इसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी 28 जुलाई, यानी कि 28 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 28 जुलाई तक इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद में वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपके पास कंप्लीटली 1 या सवा मंथ आपके पास यहाँ पर पड़ा है। तो आप आराम से वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोवाइड करवाने की आप पूरी पूरी कोशिश करें, जिससे क्या होता है बाद में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोवाइड करवाएंगे तो आपके साइट इशू आ जाते हैं और भी काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप टाइम से ही इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा। परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है, कोई भी कॉन्टैक्ट की आपकी भर्ती नहीं रहेगी। तो सभी डिग्री या डिप्लोमा एमएससी पे जितने भी हाईएस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीनों भर्तियां हैं, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और एएनएम, तीनों भर्तियां आपको यहाँ पर क्या की गई है, उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो अगर फिर भी इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड दी है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में अपडेट दी है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको सारे जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। और आपका इसका जो ये लिंक है अगर किसी को नहीं मिलता है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। अप्लाई कर दीजिएगा, परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है, कोई भी कॉन्टैक्ट की आपकी भर्ती नहीं रहेगी। तो सभी डिग्री या डिप्लोमा एमएससी पे जितने भी हाईएस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीनों भर्तियां हैं, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और एएनएम, तीनों भर्तियां आपको यहाँ पर क्या की गई है, उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो अगर फिर भी इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड दी है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में अपडेट दी है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको सारे जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। और आपका इसका जो ये लिंक है अगर किसी को नहीं मिलता है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।